नमस्कार दोस्तों, जितेश आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिवलक्ष्मी शोरी आज सतयुग की एक दिव्य घटना के माध्यम से ज्वर, जिसे हम फीवर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ रहस्य बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्ष यज्ञ क्या था। ये बात है सतयुग के काल की। जो दक्ष थे, शिवजी और सती। जो शिवजी थे वो उनके दामाद थे, सती उनकी पुत्री थी। किन्हीं कारणों की वजह से जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और शिवजी और अपनी पुत्री सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया, जिसकी वजह से सती बहुत ही रुष्ट हुई और वो अपने पिता के घर में बिना निमंत्रण के चली गई। तो दक्ष ने उनका बहुत ही अपमान किया। इस अपमान की वजह से जो सती थी उन्होंने अपनी अग्नि को, अपनी देह को भस्म कर लिया। और जब शिवजी को उसका पता चला तो वो अपने रौद्र रूप में आए, जिन्हें हम रुद्र बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से एक पुरुष को उत्पन्न किया जिसे हम वीरभद्र कहते हैं। जो वीरभद्र थे बहुत ही विकराल थे। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि उनके तीन सिर थे और तीन पाद थे, मतलब उनका बहुत ही व्याघ्र रूप था। तो उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो देह थी, उससे अग्नि धधकती थी। वो ज्वाला इतनी प्रकट हो रही थी, इतनी क्रोधाग्नि थी, जिससे जो सारा संसार था वो सड़ रहा था, संतप्त हो रहा था। तो जब वो यज्ञ में गए, वहां पे जाके उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया, उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उस यज्ञ को विध्वंस करने के पश्चात उन्होंने जो दक्ष प्रजापति था उनका सिर काट दिया। तो बहुत ही अनुग्रह करने के, देवता गणों के अनुग्रह करने के पश्चात और दक्ष के पश्चाताप करने के पश्चात जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब जो वो यज्ञ था वो अपनी सही मात्रा में आया और मतलब जो संपूर्णता की तरफ चला गया। तो ये था कुछ ग्लिम्स जो हमने दक्ष यज्ञ के अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, जो सतयुग में दक्ष यज्ञ की घटना थी। अब हम बात करते हैं ज्वर। जो ज्वर है उसे आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण व्याधि माना गया है। यहाँ तक कि बोला गया है कि मनुष्य के जन्म के समय में और मनुष्य के मरने के समय में जो ज्वर होता है वो उसकी बॉडी में पाया जाता है। ज्वर को हम मॉडर्न टाइम में आजकल हम उसे फीवर भी बोलते हैं। तो ज्वर को सब रोगों का राजा बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि जब ज्वर होता है तो वो अपने साथ अपने सहचरों, अनुचरों, मित्रगणों आदियों व्याधियों को साथ में लेके चलता है। मतलब ज्वर की इतनी महानता मानी गई है कि सभी व्याधियों का एक कारण है, या सभी व्याधियों के कारण बॉडी में जो ज्वर होता है। अब हम बात करते हैं कि ज्वर होता क्यों है। ज्वर होता है कि हमारे आहार विहार के कारण या फिर मानसिक कारणों के कारण